दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। बिहार में बीते 2 से 3 दिन से चुनावी मौसम पर असली मौसम भारी पड़ रहा है। आपको बताते चले, इस वक्त पूर्णिया में मेरी मौजूदगी है। इस समय भी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बारिश की मार ऐसी है कि चुनाव के समय दिन भर आसमान में उड़ने वाले नेता जमीन पर हैं। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहे। ऐसे में नेताओं को अपनी रैलियां रद्द करनी पड़ जा रही हैं। आज खराब मौसम के कारण 20 चुनावी सभाएं रद्द करनी पड़ी, तो कल 23 रैलियां स्थगित हुई थीं। गृहमंत्री अमित शाह को आज गोपालगंज और वैशाली समस्तीपुर जिले में रैली करनी थी, लेकिन वो तीनों जगह नहीं जा सके। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सिवान और मुजफ्फरपुर जिले में 2 रैली करनी थी, वो नहीं पहुंच पाए। सीएम नीतीश कुमार को आज करीब 10 रैलियों को संबोधित करना था। खराब मौसम की वजह से 2 रैली को ही वो संबोधित कर पाए। तेजस्वी यादव को 17 रैली करनी थी। बारिश की वजह से 16 रैलियां उन्हें रद्द करनी पड़ गईं। भोजपुरी स्टार और बीजेपी के नेता पवन सिंह को भी आज 4 रैली में जाना था। दरभंगा और पटना जिले की रैली उनकी रद्द हो गई। सिर्फ आरा जिले के शाहपुर में उनकी रैली हो पाई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी आज बिहार में 3 रैली करनी थी, लेकिन वो सिर्फ दरभंगा में ही चुनावी सभा में हिस्सा ले पाए। वैसे सही मायने में आज बिहार में रैलियों का सुपर सैटरडे था। खराब मौसम की वजह से ज्यादातर पार्टियों के स्टार प्रचारक भले ही मौके पर नहीं पहुंच सके, लेकिन वर्चुअल तरीके से रैली का रास्ता निकाला गया। इस सिलसिले में देश के गृहमंत्री अमित शाह ने वैशाली जिले के महुआ में वर्चुअल रैली को संबोधित किया। लोगों को 20 साल पहले के जंगल राज से आगाह किया। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐसी ही वर्चुअल रैली सिवान में की। नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, सभी के सभी नेता कहीं पहुंचे, कहीं नहीं पहुंच पाए। कुल मिलाकर प्रचार पर भारी पड़ी मौसम की ये मार। और इन सब के बीच आपको बताते चले, नीतीश कुमार की आज खूब चर्चा हो रही है। खराब मौसम की वजह से जहां नेताओं के हेलीकॉप्टर नहीं उतर रहे, वहीं नीतीश ने कल से लेकर आज तक लगातार रोड शो करके सबको हैरान कर दिया। जेडीयू के मुताबिक कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 250 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। जहां जहां उन्हें हेलीकॉप्टर से पहुंचना था, वहां वहां वो गाड़ी से ही जा पहुंचे। आज भी उन्होंने वही रास्ता अपनाया। अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश हिट भी हैं और फिट भी हैं। नीतीश के इस मैराथन रोड शो ने चुनावी माहौल को 24 घंटे में काफी बदल दिया है। धक्का नहीं दूंगा भाई। सड़क के दोनों ओर खड़े हजार लोग, किसी के हाथ में फूलों की माला तो किसी के हाथ में गुलदस्ता। हर किसी को इंतजार है अपने नेता नीतीश कुमार का। इंतजार की घड़ी खत्म हुई, निश्चय रथ रुका। अगले ही पल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के साथ जोर से लबरेज समर्थकों के बीच पहुंचे। नीतीश के साथ मधुबनी जिले की हरलाखी सीट से जेडीयू उम्मीदवार सुधांशु शेखर भी थे। तस्वीर मधुबनी जिले के गंगौर की है, जो राजधानी पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर है। यहाँ नीतीश कुमार की चुनावी सभा होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से न हो सकी। तो नीतीश सड़क के रास्ते ही गंगौर पहुंच गए और सीधे लोगों के बीच जाकर एनडीए उम्मीदवार सुधांशु शेखर को जिताने की अपील की। इस पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया पर लिखा, खराब मौसम से जनसभा रुक सकती है, जननेता के कदम नहीं। यकीनन ये संदेश विपक्ष के उन नेताओं को सीधा और तीखा जवाब है जो सीएम नीतीश को बीमार बताते हैं। नीतीश जी के बारे में कह रहे हैं, ठीक रहे और स्वस्थ है, भगवान करे जल्दी ठीक करें। चुनाव में घूमे वो अपना। एक तरफ मौसम की मार से लाचार आरजेडी के तेजस्वी यादव तक को अपनी रैली रद्द करनी पड़ी, फोन से सभा संबोधित करनी पड़ी। मौसम इतना खराब है पटना में और हर जगह की हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं ले पा रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, जिन्हें मौसम की बदहाली की वजह से रैली रद्द करनी पड़ी। बावजूद इसके वो लोगों के बीच पहुंच गए, रोड शो किया, जनता से सीधी मुलाकात और बात की। धक्का नहीं दूंगा भाई। नीतीश ने ऐसा ही शुक्रवार को भी किया, जब मौसम के आगे हेलीकॉप्टर ने सरेंडर कर दिया तो वो गाड़ी पर सवार होकर सड़क के रास्ते ही समस्तीपुर जिले के उजियारपुर पहुंच गए और आरएलएसपी उम्मीदवार प्रशांत कुमार पंकज के लिए सीधे जनता के बीच पहुंचकर प्रचार किया। नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुखिया हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, पूरी तरीके से वो स्वस्थ हैं और हर जगह जा रहे हैं। लोगों में अजीब सा उत्साह है
शुक्रवार को सीएम नीतीश ने करीब 250 किलोमीटर तक सड़क से सफर किया। रास्ते में जगह जगह रुककर एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। जब पूरा महागठबंधन नीतीश कुमार को बीमार और बीजेपी की कठपुतली बताने में जुटा है, तब बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने सूबे के 13 करोड़ लोगों के लिए 3 मिनट 52 सेकंड का वीडियो जारी कर विपक्ष के हर तीर को उसी तरफ मोड़ दिया। कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। विपक्ष चाहे नीतीश को जितना अनफिट बताए, नीतीश आज भी खुद को बिहार के लिए हिट और एनडीए को सुपरहिट बता रहे हैं। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की गति में काफी तेजी आई है। हम लोगों को यानी एनडीए को आप एक और मौका दीजिए। नीतीश के इन दावों पर बिहार को कितना यकीन है? नतीजे आने में अब समय बेहद कम है। 6 और 11 नवंबर को इम्तिहान और 14 नवंबर को परिणाम। आज ही नीतीश कुमार ने 3 मिनट 53 सेकेंड का एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो संदेश का जो हाई पॉइंट है, पहले उसको बताते हैं, फिर उन दावों की हकीकत क्या है ये आपके सामने रखेंगे। नीतीश कहते हैं कि 2005 से पहले बिहारी कहलाना अपमान माना जाता था। उस वक्त राज्य की कानून व्यवस्था बेहद खराब थी। 2005 में सत्ता संभालते ही कानून व्यवस्था को उन्होंने दुरुस्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के क्षेत्र में सुधार किया है। सभी जाति धर्म के लोगों के कल्याण को लक्ष्य बनाकर काम किया गया है। नीतीश इन्हीं दावों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। जनता से उन्होंने समर्थन की अपील की है। नीतीश के इन दावों की पड़ताल के लिए हमने अतीत के कुछ पन्ने पलटे हैं। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह अपनी किताब कितना राज कितना काज के पेज नंबर 100 पर लिखते हैं कि लालू राबड़ी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की समस्या को 2 चरणों में देखा गया। 1995 से साल 2000 तक नरसंहार हुए, तो 2000 से 2005 के बीच फिरौती के लिए चर्चित लोगों के अपहरण। 2002 में पटना के डॉक्टर भरत सिंह, डॉक्टर पूर्वेंद्र ओझा, डॉक्टर रमेश चंद्र का एक के बाद एक करके अपहरण किया गया। और इतना ही नहीं, 2003 में जेल मंत्री राघवेंद्र सिंह के रिश्तेदार संजय सिंह का अपहरण स्कूल से आते वक्त किया गया था। अपहरण करने वालों को तब मीडिया का भी डर नहीं था। 2002 में एक बड़े अखबार के फोटोग्राफर को उसके घर से अगवा कर लिया गया था। पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने लालू यादव से सीएम हाउस जाकर गुहार लगाई, तब 2 घंटे में छोड़ने का भरोसा मिला और उसी रात उन्हें रिहा किया गया था। किताब में लिखी गई इन बातों को पढ़ने के बाद ये तो साफ है कि नीतीश ने लालू राबड़ी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जो कहा है वो गलत नहीं कहा। इसी किताब के पेज नंबर 194 पर संतोष कुमार लिखते हैं, 2005 में सीएम की शपथ लेने के 5 दिन के बाद तत्कालीन एडीजीपी अभयानंद को नीतीश कुमार ने फोन करके बुलाया था। सीएम ने पुलिस का रौब प्रभाव फिर से स्थापित करने को कहा, मदद के साथ फंड और शून्य हस्तक्षेप का भरोसा दिया। पुलिस की जो भी कमी रही उसे दूर करने के लिए 2 महीने के बाद ही 5000 सैप जवानों की भर्ती हुई। पुलिस सुधार के लिए तेजी से काम किए गए। पहले थानों में केस दर्ज कराने के लिए पीड़ित को स्टेशनरी का खर्चा तक देना पड़ता था। नीतीश कुमार ने थानों को फंड देना शुरू किया। महिला थानों की स्थापना हुई। आर्थिक अपराध शाखा का गठन हुआ। पुलिस प्रमोशन की नीति तय हुई। गड़बड़ी रोकने के लिए पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। इन बदलावों से कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ। अपराधियों में खौफ पैदा हुआ। थानों में मुकदमे आसानी से दर्ज होने लगे। कार्रवाई में भी तेजी आई। नीतीश कुमार ने आज ही अपने वीडियो संदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के क्षेत्र में शानदार काम का दावा कर दिया। इसमें कोई शक भी नहीं है कि बिहार में बीते 2 दशक में सड़कें बेहतर हुई हैं। इसी का नतीजा है कि खराब मौसम की वजह से जब हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाए तो फिर विपक्षी नेता सड़क के रास्ते चुनावी सभाओं में शरीक होने के लिए जा पहुंचे। एनडीए ने अब अच्छी सड़क का श्रेय देते हुए अब इसको भुनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के नेतागण जनता की सेवा के लिए जाने जाते हैं, तो हमने तो शानदार सड़कें बना दी है। वो गड्ढा वाला थोड़ी बिहार है। मान्यवर तेजस्वी यादव जी, मौसम का मिजाज बदला,
घर में कैद हो गए। निश्चित रूप से ये एनडीए सरकार का देन रहा कि बिहार में कनेक्टिविटी इतनी शानदार हो गई कि मौसम खराब होने की वजह से जब हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता है, विरोधी दल के नेता भी बाय रोड सभा स्थल पर समय से पहुंचते हैं, उनको विलंब नहीं होता। इतनी शानदार सड़कें हम लोगों ने बनाई हैं। जनहित का ये बुलेटिन लगातार जारी है। इस समय भी बारिश हो रही है। वैसे बिहार में बारिश ने भले ही प्रचार पर ब्रेक लगा दिया हो, लेकिन भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह नाम की आंधी चुनाव में एंट्री मार चुकी है। भोजपुरी सुपरस्टार के तौर पर पवन सिंह की जो दीवानगी है वो बक्सर के रोड शो में दिखाई दी, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। इससे पहले पवन सिंह ने शाहपुर में एनडीए के लिए जनसभा को संबोधित किया। मोदी नीतीश के पक्ष में सुर बिखेरे तो साथ में जंगल राज का भी जिक्र कर महागठबंधन पर निशाना साधा। बिहार के चुनावी दंगल में ये पावर स्टार पवन सिंह की जोरदार एंट्री है। जोड़ी मोदी यानी नीतीश जी के हिट होई। जोड़ी मोदी खुली जीप में सवार होकर पवन सिंह आरा की शाहपुर विधानसभा में पहुंचे। पूरा का पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था, कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। समर्थक और फैंस मोबाइल में पवन सिंह की तस्वीरें कैद करने को बेताब थे। समर्थकों की भीड़ को भेदकर जब पवन सिंह का काफिला आगे मंच की तरफ बढ़ रहा था तो पवन सिंह ने भी गले से भगवा गमछा उतारा और हाथों से हवा में लहराकर समर्थकों का जोश और हाई कर दिया। इसके बाद पवन सिंह चुनावी मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार राकेश ओझा के पक्ष में माहौल बनाया। आप सबके आदेश लेके, आप सबका आशीर्वाद पाके मैंने अपने भाई राकेश ओझा जी को जीत का माला पहना दिया है। अब आप सबके हाथ में बा भैया। बीते 10 साल से शाहपुर में जो नहीं हुआ उसे पवन सिंह ने अपने सुरों से साधने की कोशिश की। शाहपुर की फिजा में मोदी नीतीश हिट हुई का बिगुल फूका। एक तरफ पवन सिंह ने मोदी नीतीश की जोड़ी को बिहार के लिए सुपरहिट बताया, तो दूसरी तरफ लालू के जंगल राज की याद दिलाकर मतदाताओं को सावधान भी किया। आज से 10-15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का बिहार देखिए। हाथ उठा के बताइए कि विकास हुआ है या नहीं। जब हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे, दिया जला के, लालटेन जला के, लाइट जला के, कभी उम्मीद नहीं किए थे कि हमारे भिखारी में बिजली आएगी। लेकिन आज पूरा बिहार का गाँव बिजली से चमक रहा है ना भैया। पवन सिंह भले ही चुनाव न लड़ रहे हों, लेकिन अपनी स्टार पावर के जरिए उन्होंने बिहार में माहौल बनाने की शुरुआत कर दी है। पहली रैली में ही पवन ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। पवन की इस लोकप्रियता को भुनाने बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी है। 18 से 35 साल के भोजपुरी युवाओं में पवन की अच्छी पकड़ मानी जाती है। भोजपुरी सुपरस्टार होने से उनकी रैलियों और रोड शो में भीड़ की पूरी गारंटी है। भोजपुरी बेल्ट में पॉपुलर होने के साथ पवन सिंह का राजपूत होना भी बीजेपी को फील गुड लगता है, जो करीब 70 विधानसभा सीटों के नतीजे प्रभावित करते हैं, जिनमें भोजपुर, बक्सर, आरा, काराकाट, कैमूर, रोहतास और सीवान जैसी सीट शामिल हैं। आरजेडी की तरफ से खेसारी लाल यादव लगातार आरजेडी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं और अब बीजेपी की तरफ से पवन सिंह की एंट्री के बाद चुनाव में भोजपुरी सुरों का तड़का भी लग गया है। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। उधर मोकामा कांड के बाद से बिहार का चुनाव गरमाया हुआ है। बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। आज अनंत सिंह एक दिन के ब्रेक के बाद फिर से प्रचार के लिए निकले तो विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया। उधर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। ग्रामीण एसपी सहित 4 अफसरों का तबादला भी कर दिया गया। मोकामा की सड़कों पर ये अनंत सिंह का हुजूम है। सैकड़ों समर्थकों के साथ शहर में प्रचार करने निकले हैं। गुरुवार को हुए गोलीकांड के बाद कल अनंत सिंह घर पर ही थे।
आज अपने ट्रेडमार्क वाले अंदाज में ही हाथ जोड़कर वोट मांगते नजर आए। मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह चुनाव प्रचार कर रहे हैं समर्थकों के साथ। मोकामा की सड़कों पर देखिए नजर आ रहे हैं। 6 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है, हॉट सीट है। भारी संख्या में यहाँ पर अनंत सिंह के समर्थक भी साथ में मौजूद हैं। लगातार जो है जिंदाबाद के नारे यहाँ पे लग रहे हैं। इस मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत सिंह का बीते 20 सालों से राज है, दबदबा है। इस बार चुनौती बड़ी है। गोलीकांड के बाद तो सबके निशाने पर भी है। जो घटना 2 दिन पहले हुई वो किसका प्रतीक है? कोई गिरफ्तारी हुई, कोई कार्रवाई हुई? किसका प्रतीक है? इन अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है? AK-47 वाले बोलते हैं जनता के राज को, अभी AK-47 का राज है। आरजेडी के नेता रहे दुलारचंद यादव की मौत को लेकर 2 तरह की थ्योरी चल रही है। दुलारचंद के घर वालों का आरोप है कि गोली खुद अनंत सिंह ने मारी जिससे मौत हुई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मौत की वजह गोली नहीं, गाड़ी से कुचला जाना है। किस थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये तो जांच पड़ताल में साफ होगा। फिलहाल परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो लिपापोती की ही गई है, क्योंकि उसमें जो लिखा गया है वो सत्य नहीं है। पटना से मात्र 1 डॉक्टर आए हुए थे, 1 डॉक्टर, बाकी सब डॉक्टर, दोनों डॉक्टर बाहरी के थे। उनके बारे में ये सुना जा रहा है, कल रात से हमको ये आ रहा है खबर कि वो एक वो मतलब कि 1400 रुपया में बिकने वाले आदमी हैं। उनको 1 बोतल दारू दे दीजिए, वो रिपोर्ट बदल के किसी के पक्ष में दे देते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो जानकारी एबीपी न्यूज को मिली है उसके मुताबिक पीछे से किसी भारी चीज से धक्का लगने के कारण वो नीचे गिरे, जिससे सीने की कई हड्डियां टूट गईं और फेफड़ा फट गया। सीने पर चोट के निशान हैं। अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा में अपनी पत्नी को उतारने वाले सूरजभान सिंह ने आज एबीपी न्यूज से बात की और दावा किया कि हत्या अनंत सिंह ने करवाई है। परसों अनंत सिंह ने सूरजभान पर आरोप लगाया था। दुलारचंद हत्याकांड जो हुआ उसमें आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है। अनंत सिंह पर आरोप लग रहा था कि वो और उनके समर्थकों ने हत्या कराई, गाड़ी चढ़ा के मार दिया, लेकिन अनंत सिंह आपका नाम ले रहे थे कि सारा खेल आपने किया था कि वोट इधर से उधर हो जाए। और कोई भी ये बोला है, उनका पत्नी, उनका बच्चे, उनके परिवार, उनके गांव समाज या जहाँ भिड़ंत हुआ है वे बोले हैं? कोई सब रचना रच के जो चाहता है कि जिसे मेरे नाम लेके चुप हो जाए, ये उलझा है। मोकामा के चुनाव के पहले से ही हिंसक होने की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि एक तरफ आरजेडी का लालटेन था में बाहुबली सूरजभान सिंह थे, तो दूसरी तरफ नीतीश का तीर लेकर घूम रहे अनंत सिंह। दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड खतरनाक है। आमने सामने के इस जंग में गुरुवार को जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए वोट मांगने वाले दुलारचंद यादव की हत्या ने हिंसा की नई स्क्रिप्ट लिख दी। उधर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। 100 से ज्यादा वायरल वीडियो की जांच हुई है। अनंत सिंह के 3 समर्थकों की गिरफ्तारी हुई है। गाड़ियों पर हमले के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल टाल इलाके में किया गया, पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि वो पत्थर इस इलाके के नहीं हैं, बाहर से साजिश के तहत ही गाड़ी से लाए गए थे। लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है, तो उसमें जो भी हम लोग कर रहे हैं, वीडियो और जो साक्ष्य आ रहा है उसके आधार पे कर रहे हैं। तो आगे भी जो आता जाएगा वीडियो, जैसे जैसे हम लोगों को क्या गोलियां भी मारी गई थी, वीडियो पब्लिक के थ्रू मिल रहे हैं, तो उसमें हम लोग जांच करते कार्रवाई कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी इस मामले में पूरी रिपोर्ट डीजीपी से मांगी है। इस मामले में अब तक नामजद आरोपी से पूछताछ नहीं हुई है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। मुकदमे में नाम अनंत सिंह का भी है, लेकिन आज वो खुलेआम समर्थकों के साथ प्रचार कर रहे हैं। मोकामा में चुनाव पहले फेज में 6 नवंबर को है। बिहार के प्रचार युद्ध में कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी भी उतर चुकी हैं। उन्होंने बेगूसराय की बछवाड़ा सीट से शुरुआत की है, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार की टक्कर दोस्त और दुश्मन दोनों से है। दरअसल बछवाड़ा महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट वाली सीट है। यहां से महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और सीपीआई दोनों आमने सामने हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यहां प्रियंका गांधी के प्रचार से कांग्रेस विरोधी और सहयोगी दोनों को पछाड़ने में कामयाब हो पाएगी? पटना से 133 किलोमीटर की सड़क यात्रा कर प्रियंका बेगूसराय पहुंची, क्योंकि खराब मौसम ने प्रियंका के हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया। दादी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर प्रियंका गांधी ने बेगूसराय की बछवाड़ा विधानसभा में चुनावी जनसभा का श्री गणेश किया। एनडीए ने जंगल राज को केंद्र में रखकर महागठबंधन के खिलाफ जिस तरह प्रचार का चक्रव्यूह रचा है, प्रियंका ने बछवाड़ा में उसे भेदने की कोशिश की। पटना से लेकर मोकामा की क्राइम फाइल्स खोलकर पलटवार किया। आप जानते हैं कि
कि अपराध कितना बढ़ गया है। सिर्फ महिलाओं पर नहीं, बच्चों पर भी बहुत बढ़ गया है। आपने हाल ही में देखा, बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या हो रही है। कल परसों एक नेता की भी हत्या हो गई चुनाव के दौरान। एनडीए सरकार के 20 साल बेहाल का नारा देकर प्रियंका बिहार में बदलाव का नारा बुलंद कर रही हैं। लेकिन बिहार में सत्ता तक पहुंचने के लिए जातीय समीकरण साधने के साथ साथ आधी आबादी का साथ भी जरूरी है, जिसे एनडीए ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए और मजबूत बनाने की कोशिश की है। 20 सालों से सरकार रही है, वहाँ मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है। आपके लिए क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। जब आपसे फायदा लेना है, जब आपसे फायदा लेना है तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। तो नियत पहचानो, इनकी नियत पहचानो। नियत ठीक नहीं है। तो 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो। वोट मत खरीदने दो। एबीपी न्यूज ने प्रियंका गांधी की रैली में पहुंची महिलाओं से बात की। उनसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार के मुद्दे पर बात की, जो प्रियंका के सुर में सुर मिला रही थी। आप लोगों का मुद्दा क्या है, क्या सोच कह रहे हैं, क्या लग रहा है? हम लोग प्रियंका गांधी को देखने आए हैं और हाथा पर वोट देने के लिए आए हैं। नीतीश जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने बहुत काम किया। जो जहाँ किए तहाँ हम लोगों के लिए कुछ नहीं किए। बेटा पोता से भटकर बोले छे, हमें 10,000 5,000 लेके ओल करब। हमको तो पैसा नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला? नहीं मिला है। अच्छा। और शराबबंदी हुई? शराबबंदी हुई नहीं हुई? कथी शराबबंदी? वो में जुटे हुए हैं। छुप छुप के हो रहा। हाँ। नीतीश जी ने कुछ दिया नहीं दिया? नहीं दिया। वृद्धा पेंशन नहीं दिया ना। 10,000 रुपया? 10,000 रुपया आपके पास आया ना। लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ एनडीए की नहीं, अपनों की भी है। जिस बछवाड़ा विधानसभा में प्रियंका प्रचार के लिए पहुंची थी, वो उन सीटों में शामिल है जहां महागठबंधन के दलों में सुलह नहीं हो पाई, जिसे फ्रेंडली फाइट नाम दिया गया है। बछवाड़ा में कांग्रेस ने शिव प्रकाश गरीबदास को टिकट दिया है। यहीं से सीपीआई के अवधेश कुमार राय मैदान में हैं। दोनों के सामने बीजेपी के सुरेंद्र मेहता को रोकने की चुनौती है। 2020 में सुरेंद्र मेहता ने मात्र 484 वोट से सीपीआई के अवधेश कुमार राय को हराया था। तीसरे नंबर पर शिव प्रकाश गरीबदास ही रहे थे, जो तब निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इस बार बछवाड़ा में महागठबंधन फ्रेंडली फाइट के बजाय मिलकर लड़ता तो बीजेपी की चुनौती बढ़ सकती थी। साल 2000 से कोई भी पार्टी बछवाड़ा में लगातार दूसरा चुनाव जीत नहीं पाई। क्या महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट से बीजेपी का राज कायम रहेगा या बछवाड़ा का रिवाज? जेडीयू की एक महिला उम्मीदवार पर विवादित बयान देने वाले तेजस्वी के एक बदजुबान सांसद की। तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के तमाम नेता अपनी चुनावी रैलियों में महिलाओं को सम्मान देने, उन्हें सशक्त करने के वायदे कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी के एक सांसद सुरेंद्र यादव ने विधवा महिलाओं को अपशकुन बताकर विवाद खड़ा कर दिया। नाम सुरेंद्र यादव, पद लोकसभा सांसद। जहानाबाद से आरजेडी के सांसद महोदय काम के बजाय अपनी बेलगाम जबान के लिए ज्यादा चर्चित रहते हैं। लेकिन बिहार चुनाव के बीच सुरेंद्र यादव ने एक विवादित बयान देकर अपनी ही पार्टी के महिला सम्मान के दावों पर सवालिया निशान लगा दिए। गया जी की बेलागंज सीट पर आरजेडी उम्मीदवार और अपने बेटे विश्वनाथ यादव के लिए प्रचार करने पहुंचे सुरेंद्र यादव ने समर्थकों के बीच जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी को विधवा बताते हुए उनके खिलाफ एक विवादित टिप्पणी कर दी। दोनों में से कि कोई कार्ड को उसूल न्योता दिया होगा, आपने क्या बुलाया होगा। जिस जाति से हम हैं, बाकी जाति के बारे में नहीं बता, अपने जाति के बारे में। वहाँ विधवा के शादी ब्याह में शुभ काम में निमंत्रण नहीं होता है, बाकी के नहीं जाते, अपना जाति के बारे में हम जानते हैं। आरजेडी के इन बदजुबान सांसद सुरेंद्र यादव के विवादित बयानों की लिस्ट बहुत लंबी है। 2 साल पहले सुरेंद्र यादव ने सेना और अग्निवीर पर आपत्तिजनक बयान दिया था।
अगस्त महीने में सुरेंद्र यादव ने भविष्यवाणी की थी कि देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आरजेडी सांसद ने ये भी कहा था कि सभी घोटालेबाज गुजरात से ही होते हैं। लेकिन अब महिला विधायक और एनडीए की प्रत्याशी मनोरमा देवी पर सांसद सुरेंद्र यादव की इसी शर्मनाक टिप्पणी के बाद जेडीयू और बीजेपी समेत एनडीए के तमाम सहयोगी दल तेजस्वी यादव समेत पूरे महागठबंधन पर आग बबूला हैं। कितना बड़ा गुनाह किया है सुरेंद्र यादव ने। सुरेंद्र यादव इनके आपके सांसद हैं, ये क्या बोल रहा है? और इसका मतलब कि अपरोक्ष रूप से सोनिया जी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये तो गंभीर सवाल है। और तेजस्वी यादव जुबान खोलिए, क्या सुरेंद्र यादव के बयान से आप सहमत हैं? दरअसल इन दिनों तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष बिहार में घूम घूम कर महिला उत्थान और माई बहन सम्मान का वादा कर रहा है, जबकि तेजस्वी की मां राबड़ी देवी और बड़ी बहन रोहिणी आचार्य महिलाओं के मुद्दे पर एनडीए सरकार को घेर रही हैं। कितनी महिलाओं को टिकट दिया है, जो बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मतलब कि भाजपा खड़ी है, बेटी का सम्मान। हाँ, तो ये बेटी का सम्मान देते कि एक सीट तक आप नहीं देते हैं। लेकिन जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी पर सुरेंद्र यादव की शर्मनाक टिप्पणी के लिए एनडीए ने मांग की है कि खुद तेजस्वी यादव सामने आएं और महिलाओं से माफी मांगे, जबकि इस मुद्दे पर फंसती दिख रही आरजेडी कह रही है कि सुरेंद्र यादव ने जो कहा उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सुरेंद्र यादव के इस बयान पर माफी बहुत कम है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी को सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो सुरेंद्र यादव जी का माननीय सांसद जहानाबाद का जो वीडियो वायरल किया जा रहा है, उसे तोड़ मड़ोड़ कर वायरल किया जा रहा है। ये वीडियो गलत मंशा से बनाया गया वीडियो है। इसमें सुरेंद्र यादव जी की पूरी बात यदि दिखाई जाए तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस की जब सरकार आएगी तो मनुस्मृति स्थापित होगा, तो इस तरीके का भारत होगा। हालांकि आरजेडी भले ही अपने सांसद की करतूत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन चुनाव के दौरान महिला नेता पर आरजेडी सांसद का विवादित बयान महिला वोट पाने के लिए पसीना बहा रहे तेजस्वी की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।